बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाना बहुत ही आसान है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सर्दियों में ख़ास तौर पर हलवा जात बनाए जाते हैं। चले आइए स्टार्ट करते हैं। 3 किलो गाजरें हैं, इनको हमने 2 के तो कद्दूकश कर लिया है। 5 किलो दूध है, इसको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब ये जो गाजरें हैं ये सारी इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी अम्मी के स्टाइल से आपको गाजर का हलवा बनाना सिखा रही हूँ। मेरी अम्मी बहुत मज़े का बहुत टेस्टी हलवा बनाती हैं। देसी घी में हलवा बनाती हैं और उसमें मेवा जार डालती हैं, ड्राई फ्रूट। बहुत मज़े का हलवा बनता है। अब इन गाजरों को इसी दूध में पकने के लिए छोड़ देना। सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और मीठा खाने को दिल करता है और ये जो हलवा जात है ये सर्दियों की सौगात होते हैं। आज मैं अपनी अम्मी के स्टाइल से, अम्मी के तरीके से आपको गाजर का हलवा बनाने का तरीका बता रही हूँ। हमारे बचपन में अम्मी ने अक्सर गाजर का हलवा बनाना, दूध में पकाना, फिर उसको देसी घी में और ज़्यादा उसमें ड्राई फ्रूट डालने, फिर हम सब बहन भाइयों ने बड़े शौक़ से खाना। चलिए अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको पकने के लिए छोड़ दें। 4 घंटे हो गए इसको पकते हुए और देखिए आधे से भी ज़्यादा दूध तकरीबन रिड्यूस हो गया, ख़त्म हो गया। अभी इसमें दूध बाकी है। ये सारे दूध को इसके अंदर ही हमने खुश्क करना है। दूध से ये खोया बन जाएगा और इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब थोड़ा सा दूध रह गया, ये सारा दूध तकरीबन खुश्क होने वाला है। फिर बाद में देसी घी में इलायचियों का तड़का लगा के तो इसको भूनना है। अब इस मौके पे इसमें हम चीनी शामिल कर रहे हैं। चीनी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद है उतनी डालें। हो गया है। अब हम एक दूसरी देशकी में देसी घी डाल के इलायचियाँ डाल के तो इसको उसके अंदर भूनते हैं। अब एक हमने दूसरी देशकी ली है और इसमें अगर आपके पास देसी घी है तो फिर तो बहुत ही माशाल्लाह अच्छा बनेगा। अगर नहीं है तो फिर आप डालडा घी में भी बना सकते हैं। आधा कप देसी घी का इसमें डाला है और इसमें छोटी इलायची का तड़का लगाएं। छोटी इलायची जो मैंने पकते हुए अब इसमें 6 से 7 अदद शामिल कर दी थी और अब ये देसी घी में भी डाल रही हूँ। इसमें से जो आधा हलवा है वो हम आज तैयार करेंगे और आधा हम फ्रीज़ करके रख देंगे, वो फिर किसी दिन खा लेंगे। ये जो गाजर का हलवा है ये नज़र और दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। गाजरें हैं जो है इससे आई साइड जो नज़र है वो तेज़ होती है। ये बच्चों को आप सर्दियों में लाजमी गाजर का हलवा बना के दें। अब इसमें इसको भूनना है देसी घी में। घी अगर कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा घी मैं और शामिल करूँगी। और फिर अगर आपके पास खोया है तो इसमें खोया भी शामिल कर दें। अगर खोया नहीं है तो उसकी जगह फिर आप घर की बनी हुई जो मलाई है, ताज़ा दूध की फ्रेश मलाई शामिल कर लें। अब इसके अंदर थोड़ा सा भी दूध है, अब वो हमने खुश्क करना है। दूध में पके हुए हलवे को तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने एक ही मरतबा ज़्यादा इकट्ठा बना लिया। हलवे को भूनते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और इसमें से दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। ये देखिए इसमें घी निकल आया। अब इसके अंदर हम थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। ये बादाम थोड़े से मैंने काटे हुए हैं, कुछ ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये 1 पाव मलाई है, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास खोया है तो खोया आप शामिल कर लें, नहीं तो ये फ्रेश दूध की मलाई शामिल कर लें। अब इसके ऊपर ढक्कन रख दें 2-3 मिनट के लिए ताकि हमारी जो मलाई है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। ये मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, फ्रीज़ हुई है।
अब मलाई में से भी दूध निकलना है, उसको भी हमने खुश्क करना है। मलाई में से सारा दूध खुश्क हो गया है और इसका बड़ा क्रीमी सा सॉफ्ट सा टेक्सचर हो गया है। तो अक्सर जो हलवा होता है वो खुश्क खुश्क ड्राई सा होता है, लेकिन ये क्रीम डालने से देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। चलिए आइए इसको डिश आउट करते हैं। इसकी अच्छी सी प्यारी सी गार्निशिंग कर ले। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स में बताना है। थोड़े से अंडे भी बॉयल करके आप इस पर डाल दें। नट्स आप अपनी पसंद से पिस्ते, बादाम, काजू जो मर्ज़ी डाल सकते हैं। मैंने बादाम डाले हैं। अच्छा जी, आप इजाज़त दें, नए रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।